आप या हम जो भी हो यहाँ कभी मां के गर्भ में धारण किए थे, अपना अपना मां ने पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद अगर हम लोग सारे अतीत को अस्वीकार करें, नकारते, तो लोग क्या कहेंगे? अतीत को भूलना नहीं चाहिए। मैं बताता हूं, आपने जरूर कुछ कमाया होंगे, लेकिन आपने जो कुछ कमाया उसमें घमंड ना कर, क्योंकि ये जो शतरंज की पारी है ना, शतरंज की पारी खत्म होने के बाद राजा और मोहरे दोनों को डिब्बे में रख दिए जाते हैं। इसलिए हम लोग घमंडी नहीं करते, आप घमंडिया बन चुके हैं। अच्छा, हर बात में फैमिली, परिवार, नेहरू, ये सबको गाली देने में क्या फायदा है हमें? बताइए तो। वो लोग नहीं है अभी इस दुनिया में, वो लोग नहीं है दुनिया में। ये परिवार को दिन रात गाली दे जाते हैं। ये सदन की, लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह में गाली गाली गाली। क्या इसको क्या हमारा मकसद क्या रहे? अब आप I simply we need to have an introspection into। अब बुरा ना माने मेरे बात पे, हम कौन सा परंपरा को अपनाते हैं, कौन सा शिष्टाचार को अपनाते हैं, ये मैं सोच रहा हूं आपसे, ये मैं साझा करना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए तो इंदिरा गांधी शहीद होने की 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान की थी, इवन आई डाइड in the service of the nation, I would be proud of it, because I am sure that every drop of my blood will contribute to the growth of the nation and to make it strong and dynamic। क्या गलत है? बताइए तो। मौत होने की 2 दिन पहले ये कहती है, बांग्लादेश बनाई, छाती पे गोली ली, शहादत ली। कौन सा पैसा कमाई उन्होंने? कितने करोड़ की मालिक थी? कितने पैसा कमाए बताओ आप लोग? सरकार में है 10 साल, अटल बिहारी जी की सरकार में 6 साल। कभी बता सकते कि आप लोग कि इतना पैसा कमाई इंदिरा गांधी ने? बताइए। अच्छा, राजीव गांधी चुनावी प्रचार में गई एंड ही वाज वर्चुअली ब्लोन टू पीसेस। आतंकवाद ने मारा। गाली दे रहे हैं आप लोग। अगर हम इस तरीके से शिष्टाचार को पालन करें तो हमारे भविष्य में हमारे बच्चे ने क्या कहेंगे हमें? ये आपको कहना चाहते हैं। अच्छा, ये जो नेहरू को गाली देता है ना, मैं नेहरू की एक बात आपको बताते हैं। देखिए 1954 21 जून, नेहरू जी की एक बात बताते हैं आप लोगों को। अबाउट 10 years बिफोर ही पास्ड अवे, नेहरू पेन्ड हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। नेहरू जी की अंतिम विल और अंतिम चाहत को क्या थी जानते हैं? बताता हूं मैं। वो ये कहते थे, विल करके लिख दिया गया था, ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद। मौत होने के बाद इलाहाबाद में जाकर हमारे एक मुट्ठी अस्थि को विसर्जन देना। टू बी कैरेड टू द ग्रेट ओशन, समुद्र में चले जाएगी। दैट वॉशेस इंडिया शोर, सारे देश की हमारा जो तट है, ये तट को जो धोते हैं उससे हम मिल जाएंगे, सिमट जाएंगे, मिट जाएंगे। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस बी कैरेड हाई अप इनटू द एयर, कुछ अस्थि ऊपर में ले जाना। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, ऊपर से छिड़क देना। ओवर द फील्ड्स, जमीन पे, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, जहां हमारा देश की किसान मेहनत करते हैं, टॉयल, सो दैट they mingle with the dust and soil of India and became
an indistinguishable part of India. मेरा जो अस्थि आसमान से छोड़ के देना, जमीन पे गिरेगी जहां हमारा किसान मेहनत करते हैं, हमारे किसान जहां मेहनत करके हमें खिलाते हैं, उस जमीन से हम मिट जाना चाहते हैं। हमारा कोई अलग पहचान नहीं रहेगी। अच्छा, ये कोई अन्याय किया, ये भावना के चलते आज अगर हम लोग उनके गाली दे तो ये शोभा देगी? आप बताइए तो। अगर मान लीजिए कल ये 10 साल बाद आपको सत्ता में नहीं रहे, आप उस समय अगर सत्ता से जाने के बाद अगर हमारी तरफ से अगर और कोई दूसरे पार्टी सत्ता पे आए, उसकी तरफ से अगर एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी के खिलाफ गाली गलौज करते रहे, आपको अच्छा लगेगी? ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।